इस वाली स्ट्रीम पे, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, कुछ भी बना के नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा स्ट्रेट बोलूँगा, सीधा बोलूँगा। मतलब मेरे को क्या सारे के सारे प्लेयर्स का यही कंसर्न है कि भाई लोग ऐसा, मतलब जो इधर उधर के लोग हैं, जो भी स्ट्रीमर हो गए या फिर कास्टर्स हो गए या जो भी हो गए भाई, वो इस तरह से चीज़ें क्यों हम लोगों के अगेंस्ट कर रहे हैं कि मतलब हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते किसी को आके ऐसा। बस मैं उस चीज़ के लिए अभी इधर आया हूँ। हम लोग चौक के, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि हम लोग बीजेएस इसकी वजह से करें, ना किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा ना कुछ कर रहा, बहुत क्लियरली बोल रहा हम लोग गंदा खेले इसके लिए हम लोग बीजेएस क्वालिफाई नहीं हुए। जिसमें से भाई पहली चीज़ तो ये है कि जैसे लोगों का बोलना है कि भाई कि पैसे पैसे खिलाता है बहुत ज़्यादा, कि जली बहुत ज़्यादा पैसे खिलाता है, मतलब फाइट नहीं दिलवाता, कुछ भी नहीं होता। तो मेरे को एक बात बताओ कि जब एक टीम खेलती है, मतलब है ना, तुमने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि मेरी टीम जोन के बाहर ही मर जा रही है, मतलब हाउ में उड़ जा रहे हैं हम लोग, ऐसा तुम लोगों ने अभी तक देखा कोई भी होते हुए कि हाउ में उड़ जा रहे हैं, मतलब गायब हो जा रही है बिना मरे कहीं से, ऐसे ही मतलब गायब हो जा रही है गॉड लाइक, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, फाइट लेके ही मरते हैं ना। और फाइट तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर मैच में भाई जली ने पैसे खिलाया रहेगा, इस वजह से ये चीज़ें हो। मेरे को बस एक ही कंसर्न है, जो मैं अपने जो जितने भी गॉड की फैमिली है, जितने भी लोग तुम लोगों को प्यार करते हैं, बस एक ही चीज़ बोलता हूँ यार तुम लोगों को कि अगर मतलब ऐसा नहीं होता भाई, ये गेम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें बाहर से देखने में बहुत सिंपल रहता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। बहुत ही क्लियरली तुम लोगों को बोल देता हूँ कि अगर हम लोग फाइट जीतते हैं तो टीम एग्रेसिव हो जाती है, अगर फाइट नहीं जीतते तो हम लोग पैसे हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलती हुई चीज़ें, सच्ची में ऐसे नहीं होता। हर टीम का तुम लोग देख लो, फाइट्स लेती है, निकलती है, तो अल्टीमेटली वो गेम कन्वर्ट होता है। हम लोगों का मेजर चोक बीजेएस में सिर्फ और सिर्फ ये था, जो मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है, और मैंने सब अपने टीममेट से बात की, उन लोगों को भी यही लगता है कि जिन मैचेस में हम लोगों के पास जोन था, अच्छा जोन था, हम लोग वो मैचेस कन्वर्ट नहीं कर, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि मेरे अकॉर्डिंग हम लोग बीजेएस क्वालिफाई नहीं कर पाए। कितने टाइम से टीम में चेंजेस होते जा रहे हैं। एक टाइम के बाद देखो, एक टाइम आएगा कि मतलब और ऑफिशियल आते हैं, मान लो मैं नहीं करवा पाता, कुछ भी हो जाता, नहीं हो जाता, कुछ भी, जो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। एक टाइम बाद मैं भी चेंज हो जाऊंगा, कोई और आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। अल्टीमेटली कब तक ही रखेंगे, एक टाइम बाद मेरे को चेंज कर देंगे। बात वही आ जाएगी कि तुम लोग एक मैच के बाद, मान लो सिम सिम का एग्जाम लेता हूँ, ठीक है, सिम ने गलती से कहीं पे नेट कर दिया या फिर कुछ कर दिया, गलती से वो चोक कर दिया एक 1v1 किसी एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट के छोटे से मैच में। अब उस चीज़ के ऊपर इतने सारे स्टोरी मेंशन अगर उसको करोगे कि भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू मत खेल, तो भाई उस प्लेयर का ये नहीं हो जाएगा कि वो 1v1 लेते हुए भाई सेकंड थॉट लेने लग जाएगा हर बार कि यार अब लूँ ना लूँ, लूँगा तो भाई 1000 स्टोरी मेंशन आ जाएंगे पीछे, तो बंदे में कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? मेरे को एक बार एक्सप्लेन करो सच में, किस तरह से मतलब उसको कैसे कोप अप करवाऊँ मैं किसी भी प्लेयर को कि भाई वो सही कर ले इसके बाद चीज़ें, इतने सब कुछ के बाद। और सिर्फ ये नहीं है भाई, बाकी कितने सारे अभी इस पे लोग आ जाते हैं गॉड लीग पे रिएक्ट करने के लिए, और फिर इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि भाई मतलब हम लोगों को नीचे दिखाते हैं कि भाई ये इसकी गलती रहेगी, एक ही बंदे को ब्लेम 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 करते रहते, तो उस बंदे का थोड़ा मेंटल ठीक नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल। और एक और चीज़ थी कि मतलब बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें भी बोली, कास्टर्स हो या जो मर्जी हो, कि जोन के बाहर से क्यों खेल रहे हैं। एक चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं इससे पहले, अगर तुम लोगों को ना पता हो, गॉड लाइक में आने से पहले मैं सारे के सारे ऑफिशियल इवेंट खेला हूँ, जितने भी आए थे सारे के सारे खेला हूँ, ठीक है। तो ऑफिशियल इवेंट्स में क्या रहता था ना, जो इस टाइम पे फास्ट सर्कल आ रहा है ना, उस टाइम पे स्लो सर्कल आता था और डैमेज बहुत ज़्यादा रहता था, तो उस टाइम पे तुम जोन के बाहर से नहीं खेल सकते। लेकिन अभी ये जो करंट मेटा चल रहा है, इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि तुम लोगों को चौथे पांचवें जोन तक कुछ डैमेज नहीं पड़ता है, तो अगर हम लोग जोन के बाहर से एक अच्छी बेटर पोजीशन ले सकते हो तो मैं क्यों ना दिलाऊं अपनी टीम को? बस मेरे को इतना सा वो बता दो कि मैं क्यों ना दिलाऊं। जोन के बाहर से हर बार हर मैच में एक ही चीज़ आके बोल देता है भाई कोई भी कि ये बंदा जोन के बाहर से खिला रहा है, अरे मेरी टीम को अच्छी पोजीशन मिल रही है, मैं क्यों ना खेलूं? मैं इधर फैंस को ब्लेम नहीं कर रहा है, ये चीज़ कोई फायदा नहीं, वही मेरा भी यही पॉइंट है, रोस्टर चेंज करने से कुछ पॉइंट नहीं है गाइस। अगर नया प्लेयर लेके आता हूँ, फिर सिनर्जी नहीं होगी, फिर से चोक होगा, फिर क्या बोलूंगा आके बताओ, फिर किस मुंह से तुम लोगों को फेस करके हूँ, क्या बोलूँ आके? तुम लोगों को बताता हूँ हुआ क्या था कि हम लोग 6 पॉइंट क्यों लिए। से हम लोग वीक 2 से बाहर हुए थे, ठीक है। वीक 2 से बाहर होने के बाद सब लोगों ने, और मेजर रोल तो इसमें जो मेरे को फील होता है भाई वो कास्टर्स का रहता है, जो कास्टर्स जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ना हम लोगों को, उस पर भी आते हैं, धीरे धीरे करके उस पर भी आता हूँ, ठीक है। पहले एक बात बता देता हूँ कि वीक 2 से हम लोग बाहर हुए थे ना, उसके बाद सब लोगों का क्या था कि जली पैसिव खिला रहा है, जली पैसिव खिला रहा है, इस वजह से हम लोग वीक 1 से बाहर हो गए। हाँ, वीक 1 से बाहर हुए थे, वीक 1 से बाहर हो गए क्योंकि जली पैसिव खिला रहा है, इस वजह से। तो सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई, क्योंकि अब सब लोगों ने बोल के बता दिया कि भाई हाँ जली पैसिव खेल रहा है, जली पैसिव खेल रहा है, सब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई कि हाँ जली ही पैसिव खेल रहा होगा। तो हम लोगों ने टीम मीटिंग ली, और टीम मीटिंग में जाने के बाद क्या होता है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलो अब हम लोग एग्रेसिव खेलते हैं, ठीक है। ये अपना जो फर्स्ट डे रहेगा वीक 2 का, उसको हम लोग एग्रेसिव खेल के देखते हैं कि क्या पता मैं ही गलत हूँ, ठीक है। एक डाउट ले लिया हम लोगों ने कि चलो शायद मैं ही गलत हूँ, अब हम लोग जबरदस्ती एग्रेसिव खेलते हैं, ठीक है। हम लोगों के 6 पॉइंट है, और उसमें तुम लोगों ने देखा होगा हमने सिर्फ फाइट ही लिया, कुछ नहीं करा, जोन था भी तब बाहर जाके फाइट लिया आराम से, ठीक है। उस टाइम पे हम लोगों ने 6 पॉइंट लिए, तो फिर जाके समझ आएगी चीज़ें कि वैसे करके चीज़ें नहीं चलती। जब तुम लोगों के पास एडवांटेज है तब जाके तुमको फाइट लेनी रहती है, उसके बाद अगर वो फाइट निकालते हो फिर तुम लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं, सिंपल जैसी बात, ये बात समझ आई। लेकिन अब साला डे 1 में 6 पॉइंट लेने के बाद इतनी बड़ी रिकवरी करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम सेकंड डे पे 38 कितने 38 पॉइंट्स पे थे शायद, उतना ले चुके, तो उसमें भी लास्ट के 2 गेम हम लोग 0 पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना तीसरा दिन, फिर भी सेम तरीके से खेलते हैं, सेम तरीके से खेलते हैं, चौथे दिन में भी सेम तरीके से खेलते हैं। फिर उसके बाद अपने आते हैं, ठीक है। इसमें तो हम लोग बाहर हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बोल के परेशान कर दिया था कि भाई पैसे हो रहा है, पैसे हो रहा है, पैसे हो रहा है, एग्रेसिव तो गए भाई एग्रेसिव। फिर ये हुआ उसके लिए, क्योंकि अपने को एक प्लान रखना चाहिए था ढंग से, किसी की नहीं सुननी चाहिए थी, जो कि हम लोगों ने सुन ली। लेकिन हर बार मेरी गलती नहीं हो सकती ना ही हर बार सिम्प की गलती हो सकती है, ना ही हर बार जॉनी की गलती हो सकती है, ना ही एडमिनो की हो सकती है। टीम गेम में पूरी टीम की तरह गंदा खेलना है तो पूरी टीम के साथ गंदा खेलते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई किसी एक बंदे की वजह से ही हर बार हार रहे हैं। कोच नीडेड, यस, कोच से ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है, और वो 1 महीने के लिए आने वाले हैं इधर, हम लोगों के साथ ट्राई भी करेंगे उनके साथ, और जो भी रहेगा ऑलरेडी बात हो चुकी है कोच के साथ, मैं कुछ भी फेंक नहीं रहा इधर, कुछ एक्चुअल में बात हो चुकी है। 2 कोचेस के साथ बात हुई है, दोनों में से एक को फाइनल करेंगे जब वो आएंगे इधर,
इंडिया और इंटरनेशनल कोचेज़ है बाहर के ही है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इंडिया में अगर किसी को कोच करना है तो वो एक्चुअल में गेम खेलना चाहिए पहले। मतलब कि उसको, जैसे मान लो कल को मैं रिटायर होता हूँ तो अगर मैं एज अ कोच जाऊँ तो समझ आता है, क्योंकि भाई वो खुद भी कॉम्पिटिटिव खेला है बंदा। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए